नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए जारी। अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना सल्ट का किया वार्षिक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। रुद्रपुर में उत्पीड़ित परिवार ने लगाया पलायन का आरोप, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। रामनगर में भीषण सड़क हादसा, 2 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी टंचिंग ग्राउंड पर बड़ा कूड़ा निस्तारण का बकाया, नगर निगम ने संस्थाओं से की भुगतान की अपील। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। खटीमा में भुवन चंद्र कापड़ी ने खड़ी फसल बर्बाद करने पर प्रशासन पर उठाए सवाल, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब यहाँ के सभी पर्यटन जोनों में सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के अनुपालन में लागू किया गया है। पार्क प्रशासन ने बताया कि पर्यटकों को सफारी के दौरान मोबाइल फोन गेट पर जमा करना होगा। अगर कोई पर्यटक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि पेशेवर कैमरे जैसे DSLR को ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन मोबाइल फोन से फोटोग्राफी या वीडियो बनाना मना रहेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो मोबाइल फोन का बैंड है वो आया हुआ है कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल हैबिटेट में ये फोन का यूज बंद रहेगा। तो इसके लिए हमने व्यवस्था की है, जो कि दैनिक भ्रमण पर जाने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए प्रत्येक गेट पे लॉकर की व्यवस्था की है, जिसमें टूरिस्ट अपने गाइड के माध्यम से फोन्स को जमा कर सकेंगे और साथ में सफारी के बाद में वो फोन को वापस लेके जा पाएंगे। सिमिलरली जो नाइट स्टे के टूरिस्ट हैं उनके लिए भी हमने बॉक्सेस की व्यवस्था की है, जिसमें उनके वन विश्राम भवन तक पहुंचने से पहले जो बॉक्सेस में हैं उनमें फोन लॉक करके दिया जाएगा और उनके जो संबंधित वन विश्राम भवन में पहुंचने के बाद जो वहाँ के रिसेप्शन में कार्य वो है वो उनको फोन हैंड ओवर कर देंगे और उनको विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको अनुरोध किया जा रहा है टूरिस्ट को कि अपना फोन सफारी के दौरान ना लेके आए। अल्मोड़ा जिले के थाना सल्ट में अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, कर्मचारी बैरिक और भोजनालय सहित विभिन्न क्षेत्रों का बारीकी से जायजा लिया है। निरीक्षण में थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने थाने के अभिलेखों की गहनता से जांच की और थाना अध्यक्ष कश्मीर सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आवासीय भवनों की स्थिति को लेकर कुछ मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। CCTNS कार्यों की समीक्षा करते हुए कर्मचारियों को समय पर GD और अन्य फॉर्मों को फीड करने के निर्देश दिए गए। वहीं लंबित विवेचनाओं और वारंटों की तामीली पर भी ध्यान दिया गया है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर नगर को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। रुद्रपुर के सुभाष कॉलोनी में एक परिवार खास समुदाय के कुछ लोगों ने उत्पीड़ित होकर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कमलेश नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके पड़ोसी आकिब, शाकिब, मुस्कान, गुड्डू और पप्पू ने उनके परिवार के साथ मारपीट की। खास तौर पर एक हालिया घटना में उनकी मां उर्मिला को गंभीर चोटें आई है। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया। इस मामले के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर के सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि वह स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। जब हमें कोई रहने नहीं देगा यहाँ तो पोस्टर तो लगाएंगे ही, तो हम दोनों से पिटाएंगे थोड़ी ना। इसी चक्कर में पोस्टर लगाया था। बच्चे के लेके लड़ाई हुई थी। बच्चे के लोग खेल रहे थे, उसने थूक दिया था ऊपर से। एक पागल कह रहा था अपनी बहन को, तो वो लड़की कह रही मुझसे पागल कह रहा है। इसी चक्कर में लड़ाई मारपीट हो गई। पुलिस की एप्लीकेशन दी, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई थी। फिर ये क्या कहते हमने उसमें भी दी थी, थाने में भी दी थी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर दोबारा से जो करिए कार्रवाई, तब सुनवाई हुई है हमारी। 2 उनके बेटे थे, 2 का लड़की थी और एक वो लेडीज थी। नाम आकिब, शाकिब और क्या नाम, मुस्कान, मंतसा, छुट्टो। हाँ 2 बार हो चुके हैं। पहले सर में पहले भी चोट लगी थी 2 बार और अब भी सर में लगी है। पहले भी टाँके आए थे, अब भी वही टाँके आए हैं सर में। हाँ दे दी थी। हाँ हमने मकान बेचा। सुभाष कॉलोनी का जो मामला है, ये 2 पक्षों के बीच में 2 परिवार पड़ोसी हैं, उनके बच्चों के बीच में मारपीट का मामला था, जिसमें एक महिला को चोट आई थी। और जब ये घटना हमें इसकी सूचना मिली तो इसमें उचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। पुलिस मौके पर गई थी, मौके का मुआयना किया गया। मैं स्वयं भी वहां पर गया हुआ था और उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है। जो भी संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है, इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से रिंगौड़ा के बीच पिकअप वाहन और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में बरेली स्थित रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान डॉक्टर
प्रस्तुति और डॉक्टर अभिषेक के रूप में हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों डॉक्टर अपनी कार से गर्जिया जा रहे थे, तभी उनकी कार सामने से आ रहे पिकअप से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन कुछ युवकों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जी, जैसे कि हमारे पास सूचना आई थी कि 7 बजे के उपरांत यहाँ पर सुबह के टाइम पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मरीज हमारे पास 7:30 बजे आए गए थे, जिसमें एक फीमेल है, एक मेल है। दोनों डॉक्टर हैं जो बरेली के रहने वाले हैं। इन दोनों की हमने स्थिति देखी है, अभी दोनों के दोनों खतरे से बाहर है। एक के जो फीमेल है उसके सिर पर चोट आई है, जिस पर काफी हद तक उनकी सिर की जो हड्डी है वो दिख रही है, तो हमने टाँके दिए हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो डॉक्टर अभिषेक है, और उनके जो उल्टी तरफ कूल्हे की जगह है वहां पर थोड़ा पेन ज्यादा है, और बाकी उनके भी सिर में चोट आई है। तो पेशेंट की थोड़ी सी एनसीसीटी सुविधा और अदर सुविधाएं देखते हुए पेशेंट ने रिक्वेस्ट की है कि उनको उनके हल्द्वानी और बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। तो पेशेंट को ऑन रिक्वेस्ट हम उनकी जगह पर रेफर कर रहे हैं। हल्द्वानी टंचिंग ग्राउंड की स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। गोलापार टंचिंग ग्राउंड में रोजाना लगभग 250 मीट्रिक टन कूड़ा डाला जाता है, जिसमें 150 मीट्रिक टन कूड़ा हल्द्वानी नगर निगम से आता है। बाकी 100 मीट्रिक टन कूड़ा जिले के 4 निकायों और जिला पंचायत नैनीताल से आता है। कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिससे नगर निगम पर भारी खर्चा आता है। नगर निगम हल्द्वानी का कूड़ा निस्तारण व्यय 9 करोड़ रुपए है, जबकि अन्य निकायों और संस्थाओं का कूड़ा निस्तारण व्यय करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपए है। लेकिन ये संस्थाएं अब तक कूड़ा निस्तारण का खर्चा नहीं चुका पाई है। देखिए, जो हमारा टंचिंग ग्राउंड है हल्द्वानी का, इसमें लगभग 150 एमटी कूड़ा हल्द्वानी नगर निगम का आता है, और साथ ही लगभग 100 एमटी के आसपास का कूड़ा विभिन्न निकायों का और विभिन्न संस्थानों का इसमें आता है। क्योंकि कूड़ा का व्यवस्थापन करने में, इसका प्रबंधन करने में, इसको सिस्टमेटिक ढंग से रखने में और इसकी प्रोसेसिंग करने में चार्जेस लगते हैं, और उसी की डिमांड हमारे द्वारा सभी निकायों को और उन संस्थाओं को दी गई है जो अपना कूड़ा इस ट्रंचिंग ग्राउंड में लाते हैं। तो जो हमारा मोटा सा हिसाब है, उसमें सबसे अधिक हमारा ही क्योंकि कूड़ा है, तो 9.5 करोड़ के आसपास नगर निगम ने अपने ऊपर व्ययभार अधिरोपित किया है, और इसके साथ ही लगभग 4.5 करोड़ रुपये से 4.5 से 5 करोड़ रुपए के आसपास विभिन्न निकायों पे और विभिन्न संस्थानों पे जो नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा डालते हैं उनके ऊपर अधिरोपित किया गया है। क्योंकि कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना आवश्यक है, और साथ ही इसका ट्रंचिंग ग्राउंड पे व्यवस्थापन आवश्यक है, और इसके लिए एक धनराशि की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कार्य को किया गया है, और सभी नगर निकायों से अपील भी की गई है, और व्यक्तिगत रूप से अनुरोध भी किया गया है कि इस व्यवहार को जो भी अनुपातिक कूड़े के हिसाब से अपना वहन करें, और कई भी नगर निगम और संस्थानों द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई है। प्रकाश चंद्र जोशी, उमाओं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष यूकेडी काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें
हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गुरुवार की देर शाम रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम चिल्किया में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, ग्राम चिल्किया निवासी 20 वर्षीय राजेंद्र राम ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है तथा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संजय राम। कहाँ रहता है? चिल्किया। क्या घटना हुई है? ये तो पता नहीं, मम्मी बोली थी फांसी लगाई। ये हमने लटका हुआ ही देखा। क्या नाम था? राजेंद्र। कौन लगता है आपका? भाई। छोटा भाई? छोटा भाई। पता नहीं क्यों लगाई फांसी? ये अभी पता नहीं चला। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा दमगड़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 120 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को जानबूझकर बर्बाद किया गया। इस पर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग किया। विधायक कापड़ी ने कहा कि जब प्रशासन इस तरह का काम कर रहा है तो नागरिकों से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि खटीमा प्रशासन कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर जबरन खेतों की जुताई करवा रहा है और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस मामले में वायरल वीडियो में कश्मीर सिंह नामक व्यक्ति ने दावा किया है कि उनके पास पावर ऑफ टर्नी है और वह खेतों में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। वीडियो में गेहूं और गन्ने की फसल को बर्बाद करते हुए दिखाया गया है। प्रदेश की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूँ, डीजीपी को भी और जो है चीफ सेक्रेटरी को भी, लेकिन साथ में ही मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ कि जब शासन प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग जाकर बिना किसी कोर्ट के आदेश के खेत जुतवा रहा है, तो अब उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से या प्रदेश के शासन प्रशासन से हम न्याय की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। पत्रकारों के पूछने पर उप जिलाधिकारी हाथ जोड़ ले रहे हैं, भाग जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कोई नोटिस नहीं दिखा रहे हैं, कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन खेत जुतवा रहे हैं। और एसएसपी महोदय से भी मैंने बात करी, आपके किस आदेश पर आप लोग ने यहाँ पीएससी और पुलिस भेजी है? क्या हाईकोर्ट का कोई आदेश है, कब्जा दिलाने का आदेश है, फसल रोकने का आदेश है? अगर है तो आपने पैसे जमा करवाए उस तारीख से पहले। नमस्ते, मैं शिवानी सेठ, डॉटर ऑफ संजय भाटिया, सन ऑफ बालकृष्ण भाटिया, हाल निवासी C52 डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में रहती हूँ। मेरा आधार कार्ड नंबर है 262130323729। मेरे नाम से मेरी पैतृक भूमि ग्राम दमगड़ा, खाली मुवाद, बगुलिया, तहसील खतीना, थाना झनकिया, जिला उत्तम सिंह नगर, उत्तराखंड में है। मेरे पिताजी ने युवराज और वो जो सन ऑफ किरण तलवार हैं उनको ठेके पे दिया था। 2022 के बाद युवराज और किरण ने हमें ठेके का रुपया नहीं दिया, इसलिए हमने अपनी पूरी जमीन जो थी वो कश्मीर सिंह सन ऑफ करतार सिंह को ठेके पर दे दी। उन्हें मुख्तियार खास भी नियुक्त कर दिया। इससे पहले युवराज तलवार ने मेरे दादाजी बालकृष्ण भाटिया को मृतक दिखाकर कूट रचित तरीके से हमारी भूमि और जो है अपनी बुआ मीना देवी और लोगों के नाम झूठा वसीयतनामा बनाकर फर्जी मृत्यु नामा के माध्यम से अपने नामों पर चढ़ा दी। हमारे द्वारा मुकदमा सिंह सन ऑफ करतार सिंह, गांव बकुलिया के रहने वाला हूँ। ये मामला मैं खेतीबाड़ी से करता, आपके खेत पर पुराना बैठा है। ये कुछ आदमी दिल्ली के मेरे रिश्तेदारों में मिलने वाले से संबंध वाले, जब उधर से हिस्सा ठेका लेने आते हैं मेरे पास रुकते ही रात को, इधर से इनके हिस्सा ठेका लेके किरण दरबार से वापस चले जाते थे। 2022 में किरण दरबार ने इनको हिस्सा ठेका देना बंद करता। जब हिस्सा ठेका देना बंद करता तो मेरे पास रुके ही थे, मुझे कहते हमारी ज़मीन की खेती कर लो आप। मैं कहा मैं कर लूँगा बाबूजी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं कर लूँगा। तो मैं खेती बाड़ी करने लग गया, फसल बोई। इसमें जब फसल बोई तो इन्होंने हाई कोर्ट से केस करके उसमें स्टे ले लिया, रोक लवाती मेरे उत्ते। रोक लवाने तो बाद मेरा हाई कोर्ट से चलता रहा, मैंने नोटिस आया तो मैं हाई कोर्ट दाखिल होया, मैं भी अपील दे तो उत्थे जब सुनाई हुई चलता रहा काफ़ी टाइम चलता रहा। जब मेरा नंबर उत्थे कोर्ट च लगा, साडा नंबर बहस हुई मेरे वकील ने की, उस टाइम उन्होंने कहा केस भी खारिज हो गया तो मुकदमा भी खारिज हो गया। ज़मीन जिसकी सी नंबर फरमाइश हुई मेरी ज़मीन की, जो ज़मीन की फरमाइश हुई वो ज़मीन मुझे फिर आदेश मिल के भी आपकी खेती कर सकते हो। मैं खेती करने लग गया, फसल बोई। ज़मीन थोड़ी जी खले दी है, नीवी है, डाउन है। उसमें मैंने गेहूँ का बोया सी तो गेहूँ मेरा हल्का रह गया बिल्कुल। मैं उसको जोत के
तो मैं गन्ने गुना बीजन दी, मैं चल गन्ना बीज रहे, थोड़ा मौसम साफ हो जू गन्ना बीज लूँगा, मैं अभी तैयारी कर ली गन्ना बीजन की। ये कह रहे तुमने गेहूँ को जोता, हम मेरा आपका क्यों है, मैं उसको जोतूँ जो मर्जी करूँ, किसी दूसरे आदमी को की तरह है। मेरे तो पुराने आदमी भी खेती कर रहे हैं, आज थोड़ा मैं 30 साल से बैठा खेती कर रहे हैं, कोई नवा थोड़ा है। मेरे पास खसरा खतौनी प्रूफ है, मेरे पास पावर टनियाँ उनके जो देख के दे रखी हैं मुझे, मेरे पास प्रूफ नहीं। मैं हर चीज़ आपको दिखाने को तैयार हूँ, मेरे पास तो हर एक चीज़ का पावर है, फुल पावर है मेरे पास। ऐसा देखो ये पावर टनियाँ मेरे पास, मैं आपको पावर टनियाँ दिखा देता हूँ। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल में। धन्यवाद।